इमरान खान ने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की कि अब दीवार के साथ ना लगाएं, और डेफिनेटली इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज़िमनी इंतखाबात हैं। एक साइड पे इमरान खान खड़ा है और एक साइड पे पूरी कौम का गंद एक साइड पे हो गया। ये 20 की 20 सीटें हम जीत रहे हैं। पेट्रोल जो 150 रुपये पे इमरान खान ने ब्रेक लगाई हुई थी, आज वो 300 के करीब टच कर रहा है डीजल। ग्राउंड पे आप तैयार हैं? आपने तैयारी की? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी तरह तैयार है। 100 यूनिट हमजा शहबाज ने कहा है कि ले लें आप। 100 यूनिट में तो एक पंखा एक बल्ब नहीं चलना। आज बिजली के यूनिट की कीमत पता है जनाब? 32 आज 32 रुपये है। किसी मोहल्ले में चले जाएं, वो हर घर पीटीआई का गढ़ बन गया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्का ही उनका जीत जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। जैन कुरैशी के लिए कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज हाफिज़ फ़रहत अब्बास जो इमरान खान साहब के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, वो हमारे साथ हैं। खान साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले एक कौम से ख़िताब भी किया जिसमें सियासी सूरत हाल पर उन्होंने बात की, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो आने वाला सियासी मंजरनामा जो अगले 4-5 साल डोमिनेट करेगा पाकिस्तान की सियासत पर, ये उसकी बुनियाद यहाँ पर डाली जाएगी। ये जो 20 सीट्स हैं ज़िमनी इंतखाबात, हमजा शहबाज का पंजाब में इक़्तिदार जो है उसका सूरज बिल्कुल गरूब हो सकता है, और अगर वो सूरज गरूब होता है तो फिर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब की हैसियत सिर्फ एक OSD की होगी, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ख़्याल ये है कि फिर मुल्क जनरल इंतखाबात की तरफ जाएगा। और अगर इस परसेप्शन के साथ जाता है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं फिर भी वो पंजाब में इलेक्शन हारते हैं, तो जो एक न्यूट्रल सेटअप है, मैं बात कर रहा हूँ रियल न्यूट्रल सेटअप की, अगर वो होगा तो फिर डेफ़िनेटली तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन उन इंतखाबात में बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये बड़ा अहम है जो 20 हलकों का इंतखाब है। और क्योंकि हाफिज़ फ़रहत जो हैं ये इमरान खान साहब के मुशीर भी हैं और उन इलाक़ों में जो चलाई जा रही है उससे बराह रास्त ये उससे वाबस्ता हैं और उसको देख भी रहे हैं, तो आज इनसे हम राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो खान साहब की तकरीर आज उन्होंने की, बड़ी 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि दीवार के साथ ना लगाया जाए, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं वो कुछ कह दूं जो अभी तक मैंने नहीं कहा। इससे पहले इमरान खान ने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, बड़ी संजीदा गुफ्तगू, बहुत ही यानी बड़ा मजबूत उनका लहजा है, गुस्से पर काबू उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बहुत ही संजीदा बात की है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ के, जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अहम पैगाम कि मुझे दीवार के साथ आप मत लगाएं, हरासा हमें इस तरह ना करें कि मैं वो बातें कर दूं जो मैंने अभी तक नहीं की। और दूसरी बात उन्होंने जो की वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से थी। आइए फ़रहत साहब, ये मैंने गुफ्तगू आपको सुनवाई, आप साथ रहते हैं खान साहब के हमेशा, हर चीज़ में सियासी जो भी चीज़ें हैं उनमें आप इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा संजीदा लेकिन एक बहुत ही सख्त पैगाम है कि अब दीवार के साथ ना लगाएं, और डेफिनेटली इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो हरासा किया जा रहा है। जैसे कल शराफत को उठाया गया, अयाज़ अमीर साहब को मारा गया, और भी जो इत्तलात हैं जिसमें यह है कि जो PTI के लीडरान हैं उनको टेलीफोन्स के ज़रिए, उनको और जो रियासती तरीके होते हैं उन दबाव डालकर मजबूर किया जा रहा है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत से हट जाएं। क्या कहते हैं आप? शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने आज प्रोग्राम में दावत दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 20 हलकों का एक हलके का तज्ज़िया कर लें, और अगर आप कोई फील्ड में आपका स्टाफ जाए वो भी जाके चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा एक साइड पे इमरान खान खड़ा है और एक साइड पे पूरी कौम का गंद एक साइड पे हो गया है। शुक्र है, ये अच्छी बात है, लोगों में आगाही आ गई है। कोई एक हलका ऐसा नहीं जहाँ इस वक्त हमें 60 या 70% से कम वोट पड़ रहे हों। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये 20 की 20 सीटें हम जीत रहे हैं। और अगर किसी जगह पे हमारा मुकाबला
ज़रा जहाँ एक दो जगहों पे टाइट है तो वो हमारा नून के साथ नहीं है, इंडिपेंडेंट 2 सीटों पे कैंडिडेट्स के साथ थोड़ा सा मुकाबला सख्त है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि क्लीन स्वीप करेंगे। जो खान साहब ने ये आज बातें की, इसका पस मंज़र है। खान साहब ने इंटरव्यू लिया, इस बार इंटरव्यू लेके सारी टिकटें दी, तो कुछ कैंडिडेट्स, मैं नाम नहीं लेता मगर चंद कैंडिडेट्स थे 3-4, जिन्होंने आके खान साहब को ये कहा कि हम आपको इंटरव्यू देने आ रहे थे, टिकट के लिए अप्लाई कर चुके थे। जब टिकट के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद से हमें अननोन नंबर से कॉल्स आई और कहा गया कि आप आज़ाद लड़ लें, आप पीटीए के टिकट पे नहीं आपने लड़ना इलेक्शन। अच्छा, अब किन्होंने कहा? जिन्होंने कहा उनको पता है, उनको ख़ुद सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये आजकल जो मुस्लिम लीग न्यूट्रल चल रही है, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगी। कौम का एतमाद इन पे नहीं है। आप देखें किसी एक चीज़ पे भी जाते हैं बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। आज हमारा इनका मुकाबला पीटीआई के साथ तो है ही नहीं। नून लीग ने जो महंगाई कर दी है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। लोगों के सामने ये जो शहबाज स्पीड बना हुआ था, वो शुक्र है जो एक अखबारों में और इश्तिहारात में तरक्की नज़र आती थी, वो लोगों के घरों में जब आटे का थैला 20 किलो का 1100 का इमरान खान की हुकूमत में परचेज़ होता था, और आज गरीब को वही आटे का थैला 1600 का मिल रहा है। वही पेट्रोल जो 150 रुपये पे इमरान खान ने ब्रेक लगाई हुई थी, आज वो 300 के करीब टच कर रहा है डीजल। लोगों को समझ आ गई क्या कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, आज 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। कोई एक चीज़ बताए ना जो इन्होंने बेहतर की हो। हाँ, एक चीज़ बेहतर की है, करप्शन के केसेस किस तरह ख़त्म करने हैं। जो करप्शन की इंक्वायरीज़ कर रहे हैं ऑफिसर्स, उनका कत्ल किस तरह करना है, जो कि कत्ल भी ना लगे और ख़ुदकुशी लग जाए, ये इस काम में मास्टर हैं। इंशाल्लाह ये आपको 17 जुलाई का जब सूरज तुलू होगा तो ये जो एक PDM आल पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो इकट्ठी हुई हुई है, इनका सूरज इंशाल्लाह गुरूब हो रहा होगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि समझा जाता है मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की लड़ने की बड़ी माहिर जमात है, और इलेक्शन वाले दिन उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। लोगों को घरों से बाहर जब वो लेके आते हैं वोटिंग के लिए, उसमें भी उनकी मैनेजमेंट, और अभी जिस तरीके की सपोर्ट उन्हें हासिल है, आप तैयार हैं? हलकों में ग्राउंड पे आप तैयार हैं? आपने तैयारी की है? जी, हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह तैयार है। और ये जो कहा जाता है ना, ये इलेक्शन लड़ने के मास्टर नहीं, ये धांधली के मास्टर ज़रूर थे। और इंशाल्लाह ये 2013 भी नहीं है ना। ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई और साहब अगर कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको भी एहसास हो गया। ब्रिगेडियर साहब को इन्होंने फिर दोबारा एडवाइज़र तो लगा लिया अपना, अभी बैठे तो हैं, मौजूद तो आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब ने स्पीच की तो उनको याद आ गया, वो हम एहसानमंद हैं फ़लाने ब्रिगेडियर रांझा साहब के, तो उनका एहसान दोबारा चुकता कर दें। पहले उनको DG एंटी करप्शन में जब हुकूमत थी उधर लगा लिया, और अब उन्होंने इंस्पेक्शन टीम का हेड PM का लगा दिया। गुजारिश ये है, पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, हमारे वर्कर्स तैयार हैं, हमारे लीडर्स तैयार हैं, और सबसे बढ़ के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का इलेक्शन है। और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे किसी एक हलके में बताएं ना, इनके कैंडिडेट तो कंपेयर नहीं कर पा रहे। कंपेयर करने जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं लोटे 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 की आवाज़ें निकल रही हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? वही मोहतरमा जो मशहूर ज़माना झूठी हैं, जो कैलेबरी फाउंड की मौजूद हैं, क्योंकि मार्केट में बाद में आया था, इनके पास पहले पहुंच गया था। तो वो जब कहती थी कि लोटों की जगह गुसल खाने में है, तो हमारा एक बड़ा ही सादा सा कैंडिडेट का भाई है खालिद गुज्जर, उसने तकरीर करा, उसकी मैं तकरीर देख रहा, वो शहबाज शरीफ के सामने इलेक्शन लड़ा था। उसने कहा जी मैं गुसल खाने के सामने इलेक्शन लड़ा था, और अब सारे गुसल खाने में सारे लोटे उधर इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन ये नहीं लड़ पा रहे, इनके कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो अब करेंगे क्या? जो पुलिस रियासती जबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक मेयर शराफत की बात करते हैं, इधर मौज़म जतोई हमारा कैंडिडेट है, उस पर पर्चे हो रहे हैं। यासिर जतोई के हल्के में लोगों को उठाया जा रहा है। आप मेयर शराफत को 45,000 रुपये की डकैती में डाला गया, इससे ज़्यादा का वो एक टाइम का उसके मुलाजिम खाना खा लेते हैं। अच्छा, वो अदालत रिहा होकर बाहर निकल रहा है जेल से, उसको दोबारा अबडक्ट कर लिया गया। तो ये जितना मर्ज़ी कर लें, कौम फैसला कर चुकी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। और आपको ये नज़र आ जाएगा 17 तारीख को किसी एक हलके में भी आप इनमें से किसी को बुला के पूछें जो लोटे हुए हैं, ये मिन्नतें करते रहें जी हमने नून की टिकट पे नहीं लड़ना, हमें आज़ाद लड़ लेने दें। 5-6 लोग इस तरह कोशिश करते रहे, और मैं 3-4 लोगों का नाम नहीं लेता जो लोटे हुए हैं और खान साहब के पैरों में पड़े हुए थे
कि खान साहब हमारे बेटे भाई को दे दें, हमसे गलती होगी, हम एक दफ़ा माफ़ कर दें। तो वो हदीस मुबारक है ना, मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, इसलिए हमने उनको कैटर नहीं किया। वरना तो ये आधे से ज़्यादा लोटे इस वक्त हवा में कटी पतंग की तरह फिर रहे हैं, ना PMLN ऑन कर रही है उनको, और घर जाते हैं तो घर सोए होते हैं तो बैठ जाते हैं कि किसने आवाज़ लगाई है लोटे लोटे की, क्योंकि सारा दिन तो कंपेन पे जाते हैं और आवाज़ लोटे 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 उनके कानों में आ रही होती है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा ज़रा इलाका वाइज अब डिस्कस कर लेते हैं। मैं लाहौर है, 4 नशिस्तें हैं वहाँ जी, 4 नशिस्तें। लाहौर जो है वो ट्रेडिशनली उसमें मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। ये जो सीट्स हैं ज़ाहिर है ये PTI की सीट्स थी, वहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इंतखाब। तो लाहौर में अगर सिर्फ 4 हलकों पर इंतखाब हो रहा है और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला हैं, तो सारा उनके पास सरकारी जो वसाइल हैं वो भी मौजूद हैं, और फिर लाहौर में इन्फ्लुएंस भी मौजूद है, मरियम नवाज़ भी हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी ताल्लुक़ वहाँ से है, और सारी जमातें जिनमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, वो सारी की सारी जो सपोर्ट, हमायत, फाइनेंसेस, फिर सरकार, वो उन लोगों के पास है। तो अब खान साहब ने जो फ़ैसला किया है जिसमें वो अगले तूफ़ानी दौरे करेंगे, हर कंस्टिट्यूंसी में फिर जा रहे हैं, लाहौर तो एक दफ़ा वो जाके भी आ चुके हैं, यहाँ पर आप किस तरह उन्हें शिकस्त देंगे? आप कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी बात कर लें जी। लाहौर की PP 158 है, जहाँ से अलीम खान साहब इलेक्शन जीते थे। अलीम खान साहब यहाँ ये इस हल्के का PP 147 नाम होता था, 2008 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। पूरे वसाइल वही अलीम खान है, वही पैसा है, वही वसाइल हैं। क्या वोट पड़े थे? 10,000 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पे जीते हैं। और अब कौन लड़ रहा है? मियाँ अकरम उस्मान साहब लड़े हैं। मियाँ उस्मान साहब उनके वालिद 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं, ख़ुद वो हमारे साथ पुराना PTI में चल रहे हैं, पिछले 15-16 साल से वो PTI में है, और बड़ी ही लाहौर की एक वेल नोन अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और साफ़ सुथरा लड़का है। उस सीट पे हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है जो हमने अभी तक गेज किया है, और जो इंडिपेंडेंट सर्वे आ रहे हैं वो 70-30 से हम जीत रहे हैं। अच्छा, 167 में आ जाएं। 167 में हमने जिसको टिकट दी थी और जो लोटा हो गया नज़ीर चौहान, वो उस हल्के का रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट की वजह से जीता था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट की वजह से जीता था। वो तो रहने वाला मॉडल टाउन का है, जहाँ से उसको टिकट भी नहीं मिली थी, यहाँ से दी PTI की वजह से जीत गया। PTI का वोट बैंक तो वहीं है, लोटे के साथ तो कोई नहीं गया। तो PTI और हमारा कैंडिडेट्स इस वक्त जो हमारा सर्वे आया 67 और 33 आया उधर का, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मुकाबला भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक, 170 पे आ जाएं, जहाँ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब लड़ रहे हैं, साबका MNA है, और उनके चाचा इस वक्त सिटिंग MNA है, और इसके साथ वाली 3 सीटें हमने जीती हुई हैं, जो MNA और MPS की, और ये वाली सीट भी PTI ने जीती थी। अच्छा, यहाँ से जो लोटा हुआ है, उस लोटे की कोई औकात या हैसियत नहीं है। उस लोटे का नाम है अमीन ओन चौधरी का बड़ा भाई है। वो रहते हैं गार्डन टाउन में, जहाँ से वो रहते हैं ना, जो बल्दियाती इलेक्शन होता है उसमें बंदे के ज़ाती वोट पार्टीज़ के अलावा कंसिडर होता है। तो वो लड़े यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन 2015 के, और अपने घर से एक भाई काउंसलर का लड़ा और एक भाई चेयरमैन का लड़ा, दोनों हार गए। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। तो ओन चौधरी की खिदमात की वजह से, जो भी आप कह लें, उनको वहाँ से टिकट दे दी गई। आउट ऑफ द वे जो उनका हल्का भी नहीं है, जहाँ के वो रहने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के लोग तो उनको जानते थे। खान साहब सादा आदमी हैं, उनने बस उसको दे दी टिकट। जहाँ जानने वाले रहते थे वहाँ से वो एक भाई काउंसलर नहीं बन सका, दूसरा भाई चेयरमैन हार गया, और वो वहाँ से जाके जहाँ से PTI का वोट बैंक था। अब आ जाए 168, ये ज़रा हल्का के समझें। यहाँ तकरीबन 19,000 से जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लूज़ किया था साद रफ़ीक साहब से। बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट यहाँ ज़िमनी इलेक्शन में असद खोखर साहब थे। असद खोखर रायबंड से इलेक्शन लड़े, 88 वर्सेस 44,000 से वो लूज़ करके आ गए। 44,000 इनका वोट था, 88 अफजल खोखर साहब का था। ज़िमनी इलेक्शंस में साद रफ़ीक MNA बन गए और ये सीट खाली हुई, क्योंकि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, हमारी 90 दिन हो चुके थे हुकूमत को जब ये इलेक्शन हुआ, और खान साहब ने शुरू में जो जिस तरह पार्टी ने टेक ऑफ किया, उसके बदौलत हम ये ज़िमनी इलेक्शन जीत के थे। तो ये भी असद खोखर साहब का हल्का नहीं है, असद खोखर साहब दूसरे हल्के से उधर से हैं, रायबंड वाली साइड से। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट्स पे जीते थे। अब वहाँ सबसे बड़ी आबादी बरादरियों में से अवान बरादरी है, तो हमारा एक लड़का नवाज़ अवान वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, और हम बड़े होपफुल हैं कि इस सीट पे जो हमारा सर्वे आया वो थोड़ा सा आप कह लें
55-45 है, हम 55 पे हैं, वो 45 पे हैं। ये ज़रा क्लोज मार्जिन से हम जीत रहे हैं, बाकी में तो मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, ये आपने, मैं आपके उम्मीदवारों के मैं नाम देख रहा था, सुन रहा था, ये लोग जो हैं इनका नज़रियाती ताल्लुक़ है पीटीआई से, यानी पीटीआई 15 साल से जो पीटीआई में वो हैं। और जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं खुद इंटरव्यू करूंगा और मैं लॉयल लोगों को वोट दूंगा, यानी इसमें आपने जो इलेक्टेबल्स हैं उसकी तरफ आप नहीं गए ढूंढने की। मैं बड़ा सिंपल बताता हूँ, चारों सीटें लाहौर की, चारों सीटों को देख लें, कोई एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 15 साल से कम खान साहब के साथ ना। और दूसरी बात, 70-80 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, हर सीट पे 5-4-5-6 लोगों को, और खान साहब ने खुद इंटरव्यू किया, कोई लीडर नहीं बैठा, मैं साथ बैठा था एज एन हेल्पर, और खान साहब खुद इंटरव्यू कर रहे थे, और खान साहब ने खुद सिलेक्ट किए हैं। और इंशाल्लाह उनमें, क्योंकि आप ज़ाहिर देख रहे थे प्रोसेस को, तो बुनियादी तौर पे व्हाट खान साहब वाज लुकिंग फॉर, कि जो जब इंटरव्यू कर रहे थे तो क्या देखें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था? एक तो एबिलिटी भी देखी जाती है, लॉयल्टी भी देखी जाती है। दूसरा, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा तो अगर आप प्रेफरेंस दें तो लॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो है आपकी नज़रिए से आप देखिए ना, 5-5, 4-4, 6-6 करोड़ पे लोटे नीलाम होते रहे हैं, जिस तरह लूट से लगी हो, तो ऐसे ज़मीर फरोशों को। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक साहब हैं जो शेखुपुरा से लौटे हुए हैं, मियाँ खालिद साहब, वो अल्लाह के फजल से इस वक्त 30वें नंबर पे आ रहे हैं, वहीं पे शेखुपुरे में। कल आप उनकी सोशल मीडिया पे आप देख लें वीडियोस, जिस जगह पे जाते हैं वहाँ लोटे लटके नज़र आते हैं, जिस जगह पे जाते हैं बच्चे औरतें बाहर आ जाती हैं। 2002 में एक दफ़ा वो MP रहे थे, 2008 में वो हार गए, 13 में PTI से टिकट मांगी, हमने नहीं दी, 18 में अलीम खान साहब ने उनको टिकट दिलवा दी, वो PTI की वजह से जीत गए। हमारा वहाँ से जो लड़का है वो बार का प्रेसिडेंट है, और पाकिस्तान शेखुपुरे की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लीड से वो बार का प्रेसिडेंट बना हुआ है, और इस वक्त वो 1 साइड इलेक्शन है। उसके बाद TLP आ रही है, मियाँ खालिद साहब 30वें नंबर पे हैं, और अपोजिशन क्या है, लोगों को पैसा ऑफर कर रहे हैं, गलियां बनवा दें, अब जो मर्जी कर लें, कौम अपने ज़मीर का फ़ैसला नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग ज़मीर फरोश थे, आपने ज़मीर का फ़ैसला, ज़मीर बेच दिया, मगर कौम नहीं बेचेगी। इलेक्शन बिल्कुल आपको वन वे नज़र आएगा। 17 तारीख का सूरज तो तुलू होने दें। अच्छा, शहरों में हमें ये नज़र आता है कि पार्टी वोट मौजूद है खान साहब का, बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं, जैसे खुशाब का इलाका है, वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर बड़े लोग, जागीरदार, गरीब आदमी को कंट्रोल करते हैं, उसको दबाते हैं, और फिर अगर रियासती मशीनरी साथ हो तो इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर उन जगहों पर कैसे? खुशाब का भी बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। खुशाब में हमारे जो कैंडिडेट थे गुल असगर बगूर साहब, इस सीट पे वो MNA का लड़ना चाहते थे, उनको हमने MP की टिकट दे दी, उन्होंने टिकट तो ले ली, मगर वो इंडिपेंडेंट लड़ने चले गए MNA एहसान टिवाना साहब के अगेंस्ट। तो ये सीट पे हमारा कैंडिडेट, उनने कंटेस्ट ही नहीं किया, बल्ले का निशान उन्होंने से 8-10 हज़ार उनको वोट पड़ गया। अच्छा, जब वो यहाँ से इलेक्शन छोड़ के चले गए, तो जो संगा साहब जो लौटे हुए हैं, इनको हमारे जो MNA के थे बन गए कैंडिडेट भी थे उस वक्त, उमर अस्तम साहब, उन्होंने इनको अपने साथ पैनल में ले लिया और कंपेन की। 60,000 वोट इन्होंने लिया, और PMLN वाले ने कुछ 40-44 हज़ार लिया, उसका नाम था मलिक आसिफ बहा। अब बड़ी मज़े की सिचुएशन डेवलप होगी, इलेक्शन आ गया लोटे होने की वजह से, लोटा साहब को नून लीग ने टिकट दे दी, लोटा खैर कंपेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो मलिक उमर असलम है वहाँ से MNA लड़े हैं, मलिक नईम साहब उनके मामू यहाँ से रहे हैं, वफाकी वज़ीर, यानी एक ट्रेडिशनली ये उनकी सीट है MNA की, तो उनकी वजह से वो संगा साहब जीत गए। अब सूरत हाल ये है कि उमर असलम का सगा भाई, छोटा भाई मलिक हसन असलम इस सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहा है। हमारी तरफ से तो PTI का एक कैंडिडेट आ गया, दूसरी साइड पे क्या है, लोटे को PTI लोटे को PMLN ने टिकट दे दी संगे को, और जो आसिफ भाई हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं। यहाँ मज़ेदार मुकाबला क्या है, हमारा और इंडिपेंडेंट का मुकाबला है। लोटा तो रह गया पीछे, लोटा 30वें नंबर पे है। तो ये वहाँ पर भी आप समझ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का जो मैसेज है, मैं कहता हूँ समी इब्राहिम साहब, ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन इसने बड़ा फ़ायदा कर दिया है। बच्चे के हाथ में है, गरीब के हाथ में है। हाँ, आप लोग 1 घंटे का टॉक शो कर रहे हैं, लोग 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड का क्लिप देख के अब कौम को पता चल गया भाई ये लोटे हैं। आप रेडी वाले से, छाबड़ी वाले से, खेतों में, खलियानों में कहीं पता करें, आपको पता चल जाएगा किसके साथ खड़े हैं। सर्वे करें, अभी लोग सर्वे कर रहे हैं ना जो इंडिपेंडेंटली, किसी एक सर्वे में कोई एक सीट ऐसी बता दें जिसमें PMLN कंफर्टेबल हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये नाज़रीन। और क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, हम गुफ्तगू करेंगे। और भी हलके हैं, लोधरा का बड़ा इंपॉर्टेंट हलके हैं, जहांगीर तरीन के साथी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
इसी तरह मुल्तान का इलेक्शन बहुत अहम है, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जंग की 2 नशिस्तें जो हैं वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन है। ये हम गुफ्तगू जारी रखते हैं और हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास हमारे साथ हैं, उनकी मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठाएँगे, उनसे पूरी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास हमारे साथ हैं। 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात पर बात हो रही है। लाहौर के हलके हम डिस्कस कर चुके, और भी दूसरे हलके, पेशावर का जो शेखुपुरा का हलका भी हमने डिस्कस कर लिया। कल खान साहब साहिवाल जाएंगे, उसके बाद झंग भी जाना है, मुजफ्फरगढ़ भी जाना है, लोधरा भी। ये इलाके रिलेटिवली देहाती इलाके हम इन्हें कह सकते हैं। साहिवाल तो खैर एक शहरी इलाका ही है। हाफिज़ साहब, वहाँ पर आपको क्या लगता है सूरत हाल साहिवाल में और झंग में कैसी आपको लग रही है? क्या आपकी असेसमेंट क्या है? साहिवाल में जी नुमान लंगड़ियाल साहब पीटीआई की टिकट पे जीते थे और वो लोटे हो गए। तो उसके बाद हमने मेजर सरवर साहब हैं हमारे पुराने पार्टी के दरीना कारकुन हैं, उनको टिकट दी है। राय हसन नवाज साहब वहाँ से ट्रेडिशनली हमारे लीडर हैं, उनका भतीजा राय मुर्तज़ा इस वक्त MNA इसी सीट के ऊपर MNA है। तो मेरे ख्याल में वहाँ थोड़ा सा मुकाबला सख्त ज़रूर होगा, मगर हमें वहाँ PTI को अच्छा खासा एज हासिल है। मेरे ख्याल में हम 4 से 5 हज़ार से वो सीट भी जीत जाएंगे। अच्छा। नुमान लंगड़ियाल साहब की ये पोजीशन है कि वो नून लीग वालों से मिन्नतें करते रहे, जी मैंने PMLN से टिकट नहीं लेनी। और दूसरा फिर क्यों अब जहांगीर तरीन साहब वहाँ जा चुके थे, तो फिर बेबी जो किसी के बेबीज़ बने होते हैं तो फिर उन्हें उनको फॉलो करना होता है, तो वो फिर अपनी फैमिली में किसी और को टिकट दिलवाना चाह रहे थे। फिर यानी कि इस हद तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस सीट पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी। राय हसन नवाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, राय मुर्तज़ा हमारे MNA हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनली सीट हमेशा राय साहिबान की रही है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो हम जंग में भी जो वो शेख वकास हैं और दूसरे जो लोग, वो आपका जंग में के साथ जंग में आप देखें ना जी, मज़ेदार चीज़ जंग में जो हमारा कैंडिडेट ने लूज़ किया था इलेक्शन और एक इंडिपेंडेंट आए थे, दोनों ही बल्कि इंडिपेंडेंट आए थे और बाद में PTI में शामिल हुए। PTI से मुराद हासिल की, हुकूमत के मज़े लिए और एंड पे ज़मीर फरोशी की और तो चले गए। एक तो हमारा 500-600 वोटों से कैंडिडेट मेयर नवाज़ भरवाना साहब ने लूज़ किया था, वो थोड़ा सा उनका और MNA हमारी गुलाम बीबी भरवाना उनका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बैठ के उसको रिजॉल्व कर दिया। तो अब गुलाम बीबी भरवाना साहिबा, फिर पीर सियाल शरीफ वाले जो हैं, पीर कासिम सियाली वगैरह, वो पूरी तरह कंपेन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो मेयर नवाज़ भरवाना वाली सीट है जो PP 1 to 5 है, आई थिंक वो हम तकरीबन 7 से 10 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं। अच्छा। जो क्योंकि इसमें एक और फैक्टर आ गया ना जी, गुलाम बीबी भरवाना के अगेंस्ट कैंडिडेट कौन था जी? शेख वकास अकरम। अब शेख वकास अकरम ने भी अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप इमेजिन कर लेना कि जो सिटिंग MNA और उनके जो मुखालिफ थे वो वजह क्या है? वजह ये पब्लिक प्रेशर, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी है। जिसने आइंदा सियासत करनी है अपने हल्के में, उसको पता है हाँ वक्ती तौर पे हुकूमत के लवाजमात और ज़मीर फरोशी से वक्ती तौर पे आप फ़ायदा उठाने के लिए कोई उधर खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है। उनसे पूछे ना, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी दिल से पता है, एक तो हार भी चुके हैं और उनको अंदर से पता है कि लीडरशिप सारी करप्ट, चोर, एक का बेटा एब्सकॉन्डर, बार बार कहते हैं फराह गोगी। यार फराह गोगी तो इमरान खान साहब की बीवी की आगे सहेली है। वो जो आपके डोगी हैं बबलू और डब्लू, हसन और हुसैन नवाज, फिर वो जो आपका आइंस्टाइन चोर है, सलमान शहबाज एब्सकॉन्डर है, आप उसको स्टेट गेस्ट के तौर पे तुर्की ले गए और वहाँ से वो पैसा बनाने के चक्रों में है। जब हुकूमत में है, इनका एक मकसद है, पहले चोरी करना और फिर चोरी के केसेस ख़त्म कराना, और इनका कोई मकसद नहीं है कि अवाम की फलाह बहबूद या कोई मुल्क की। लेकिन ये फलाह बहबूद देखें ना, 100 यूनिट हमजा शहबाज ने कहा है कि ले लें आप, सर हम ले लें। बिल्कुल इन्होंने कहा है, मगर ये तो 100 यूनिट तक दे रहे हैं। 100 यूनिट में तो एक पंखा एक बल्ब नहीं चलना, इनको चाहिए 300 यूनिट करें, गरीब को फ्री दें। हाँ, इमरान खान था ना, 16 रुपये का यूनिट था, 5 रुपये सब्सिडी दे रहा था। आज बिजली के यूनिट की कीमत पता है जनाब? आज 32 रुपये है, डबल कर दिया है। गरीब रोटी खाता है, आटे का 1100 से 1600 का थैला हो गया। गरीब कुकिंग ऑयल खाता है, 450 रुपये 1 किलो पे बढ़ गया। आप सीमेंट की बोरी 600 की थी, आज 1100 की है। सरिया टन
कितने रुपए का था? लाख रुपए का था, आज 2,12,000 का है। वो गरीब को तो इन्हें छोड़े किसी काम के काबिल नहीं है। आप लोड शेडिंग इमरान खान के दौर में होती ही नहीं थी। आज 12 शहरों में 12 घंटे और देहात में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, ये तो होगी आपके सर्वे की बात जो आप बता रहे हैं, सर्वे के हिसाब से नहीं, मैं नहीं सर्वे, आप खुद कर लें, जी इससे सारे हो अच्छा रहे ही हैं। आएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत से टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं जो बल्कि आपके मुखालिफ हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि मेजॉरिटी आप लोगों की। ये तो हो गई सर्वे वगैरह की बात। नून लीग का मीडिया सेल जियो भी हाँ बता रहा बिल्कुल है। यही बता रहा है, और भी बहुत से चैनल बता रहे हैं कि जीतेंगे आप लोग। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? क्योंकि न्यूट्रल्स ने जो ये कह दिया है कि अब इस इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें और हमजा की बात करें, वो तो न्यूट्रल नहीं है। नंबर एक बात, ये पूरी तरह जोर लगा लें, पूरी तरह धांधली कर लें, पूरी तरह स्टफिंग कर लें, जो जो कर सकते हैं कर लें। और इतना बड़ा तूफान आ चुका है, इतना बड़ा रेला होगा, 10-10, 15-15 हज़ार की लीड को किस तरह काउंटर करेंगे? और एक साइड हमने देखा है 10-10, 15-15 हज़ार की लीड होती है जब नतीजे आ रहे होते हैं, और पता चलता है जब फाइनल नतीजा आया तो जीत कोई और जाता है। ये भी हमने देखा है, विटनेस तो ये भी हमने किया है। वो जनरल इलेक्शंस में तो ये कर लेते थे ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा की तरह के लोग होते थे। मगर ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये 20 सीटों का ज़िमनी इलेक्शन है। पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उधर मौजूद होगी, पूरे पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, और ये जो मोबाइल है ना, ये हर एक के हाथ में होगा। सोशल मीडिया की ताकत बड़ी है। अभी एवं तो नहीं ट्रेंड टॉप पे चले जाते और लोगों को तकलीफ होती, तो इसलिए उस तरह का धांधला, ये धांधला भी कर लें तो इलेक्शन नहीं जीत रहे। नहीं जीत रहे। अच्छा, जंग पे मैं बात कर रहा था, आपने बड़ा अच्छा बताया। जंग पे दोनों उम्मीदवार जो हैं वो। अच्छा, दूसरी सीट पे भी साहबजादा महबूब सुल्तान हमारे एमएनए हैं सिटिंग, और उनका भाई साहबजादा मीर सुल्तान वो भी एमएनए हैं, उनके नीचे हो रहा है। वो दोनों साहबजादे, अपना इलेक्शन तो अब उनका है नहीं, और वो पीर हैं हक सुल्तान बाहू वाले, तो वो पूरी तरह कंपेन को लीड कर रहे हैं। और उनके बकौल, और जो पब्लिक हमें कह रही है वो तो और कह रही है, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़े क्या नाम है अल्लाह वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम हैरान हो गए हैं कि 80-20 का मुकाबला है। तो अब आप देखें, 19-20 का मुकाबला हो ना, तो आप थोड़ा बहुत 2 नंबरी करते हैं। ये 80-20 का मुकाबला, इधर कोई मुकाबला ही नहीं है। 10 नंबरी करनी पड़ेगी, 10 नंबरी से भी काम नहीं चलेगा समी इब्राहिम साहब। ठीक हो गया। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ भी ऐसा ही इलाका है जहाँ मुजफ्फरगढ़ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो हमारे लोटे हुए हैं एमएनए साहब, उनकी वालदा थी वहाँ से, मैं उन पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि एजिड खातून है, वो बेटे की वजह से। अच्छा, वो बेचारे हर वक्त नशे में होते हैं। वो कल तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर में ऐसी बात कह दी कि पूरा मजमा ही हंसने लग गया, और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैं क्या बोल गया हूँ। तो वो सेंसेस में नहीं है, और वहाँ हमारा बहुत ही नफीस कैंडिडेट है मुअज़्ज़म जतोई, और वो इंशाल्लाह जो एज़ ऑफ टुडे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं 15,000 प्लस की लीड से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। मान ली ये बात, लोग आपके साथ हैं, लेकिन अभी बंदा कोई आपका लोग हमारे जलसा साथ कराता है, और रात को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, सुबह उस वक्त छोड़ते हैं जब वो लिख के देता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं अब पीटीआई के साथ नहीं हूं। खवातीन पर भी मुकदमे हुए हैं। अच्छा, ये मैं जो आपने बात की ना, लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, बदमाशियाँ हमारे साथ नहीं है। ठीक, एक लोग अशराफिया कहते थे, अब बदमाशी है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, समी इब्राहिम साहब, आपको लोग ले भी जाएं, ज़बरदस्ती आपसे हलफनामा ले लें कि आप पीटीआई का दफ्तर बंद कर देंगे, अपनी सपोर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे? मैक्सिमम घर बैठ जाएंगे। इलेक्शन डे वाले दिन आपके ऊपर कोई गन पॉइंट पे वोट तो नहीं डलवा सकता, अंदर तो ज़मीर है ना, और बहुत कम ज़मीर फरोश होते हैं। ये 20 ही ज़मीर फरोश आपको नजर आए थे। मैं बात कर रहा था एक नून लीगी से, नाम नहीं मैं लेता उनका, उन्होंने कहा जी हमें कोई वहाँ पर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बंदे जो हैं वो गली मोहल्लों में होंगे, और वहाँ पर हम कहेंगे कि आप 5,000 रुपया लें और अपना शनाख्ती कार्ड हमें जमा करा दें, और वहाँ पर हम जो लोग, जहाँ पर इनके जो गढ़ हैं पीटीआई के, वहाँ पर हम क्या है 5-5, 10-10 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए देंगे, और 2-2, 400, 500, 1,000 आईडी कार्ड खरीद लेंगे। वो तो बंदे वोट डालने नहीं आएंगे, यानी वो इतना पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्या, आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि जहाँ पीटीआई का गार्ड होगा वहाँ से करें। अल्लाह के वली आदमी, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं,
वो हर घर पीटीआई का गढ़ बन गया हुआ है। 20 के ये 20 कितने पीटीआई के ही थे ना, ये थे भी तो पीटीआई के। 10 डायरेक्ट पीटीआई के थे, हाँ, बाकी और कोई आजाद थे जो जीते। और अच्छा नहीं, जो इंडिपेंडेंट भी जीते हैं उसमें पीटीआई का रोल था कि हमारा कैंडिडेट नहीं था तो हमने उनको मुकाबला सपोर्ट तो आपसे वेरी इनका independence वेरी है ना, इंटरेस्टिंग देखिए ये क्या होता है। कन्वर्सेशन है। रियासत और तो independent को करेगी। फरहत अब्बास साहब बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। अगर धांधला भी हुकूमत करने की कोशिश करे, लाखों रुपए लगाए, करोड़ों भी लगाए, लोग इस वक्त ये तय कर चुके हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए, वो इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के जो हल्के हैं उनकी बात करते हैं। और फिर कल इमरान खान साहब जो हैं वो अगले यानी 1-2 दिनों में अलीम खान के हल्के में भी जा रहे हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जो बड़े बड़े लोटे हैं ना, इनके तो हल्कों में मैं खुद आऊँगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं बड़े अहम उसमें हल्के भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शाह महमूद साहब ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी यानी उससे मुराद तरीन साहब और अलीम खान साहब थे कि उनको इलेक्शन इसलिए हरा दिया गया था उस कंस्टिट्यूंसी में क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार बन सकें। और बड़ा अब मुकाबला कैसा है, सख्त है। लेकिन अब ज़ाहिर है अलीम खान साहब के हो सकता है पैसे वहाँ पे ना लग रहे हों। तो फरहत अब्बास साहब, क्या सूरत हाल है शाह महमूद कुरैशी साहब का जो उनके साहबजादे का जो हल्का है? बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है जी। यहाँ से PMN, पीपल्स पार्टी, JUI फजलुर रहमान ग्रुप सारे मिल के उस कैंडिडेट की तस्वीर के साथ सबकी लीडरशिप की तस्वीरें लगी हुई हैं और कंपेन कर रहा है सलमान नईम। ये जीता इंडिपेंडेंटली था, PTI से ही इसका ताल्लुक़ था। शाह साहब के नीचे MPA लड़ना चाहता था। शाह साहब खुद जब लड़ने आए तो इसने रिटेलिएट किया और जीत गया। और उस वक्त की जो पार्टी लीडरशिप थी जिसमें जहांगीर तरीन साहब उसकी तरफ उन्हीं की तरफ इशारा किया था शाह महमूद साहब ने, तो उन्होंने मुखालफत की और खाकवानी साहब थे उस वक्त उनके साथ, तो इनने मिल के जो उनके ग्रीवेंसीज हैं शाह साहब के तो ये सीट लूज़ कर दी। क्योंकि शाह साहब खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे, MNA का भी, उनका बेटा भी लड़ रहा था, उनका भांजा भी। तो मखदूम साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे बाकी हल्कों में और फोकस उस तरह नहीं कर सके अपनी सीट पे। और वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे कि ये तो हल्का ही उनका जीत जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। उस वक्त उन्होंने इतना पेन भी नहीं ली कि MP की सीट देखें, MNA पे वो इतनी बड़ी लीड से जीत रहे हैं, वो MP पे जीतना चाहिए था। तो वहाँ क्या हुआ, किस तरह हुआ, किन फरिश्तों ने काम दिखाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर मेरे ख्याल में वहाँ भी कोई जैन कुरैशी के लिए कोई मसला नहीं है। मेरी कल रात को आमिर डोगर साहब हमारे MNA और चीफ वेब से बड़ी डिटेल में इस हल्के पे डिस्कशन हुई एक यूनियन कौंसिल के हवाले से। तो आमिर डोगर साहब भी और मखदूम साहब भी, उनका बेटा भी, मोइन कुरैशी हमारा जनरल सेक्रेटरी, ओन अब्बास जो हमारा प्रेसिडेंट है, सबका कंसेंसस इस बात पे है कि हम तकरीबन 10,000 की लीड से हल्का जीत रहे हैं। तो मेरा ख्याल कि अगर वो 10,000 कह रहे हैं, कोई कमी बेशी भी तो 7-8 हज़ार से हम इंशाल्लाह वो। तो अगर फरिश्ते आ गए जो पिछली दफ़ा आए थे, फरिश्ते 4 से 5 लोगों को नहीं देखें, फरिश्ते आ गए ना तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के दिलों को वो कुरान पाक की एक आयत है वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक इंसान प्लान बताया और एक अल्लाह तबारक व तआला का प्लान, और बेहतरीन प्लान अल्लाह तबारक व तआला का है। इन्होंने इमरान खान को निकाल के कोशिश की कि वो फारिग कर दिया। आपने हुकूमत से तो फारिग कर दिया, लोगों के दिलों में तो इमरान खान घर कर चुका है, उसको कहाँ से फारिग करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा PMLN का जो वोटर था, जो शऊर आहिस्ता आहिस्ता शऊर में आता गया, सारा PTI की तरफ टिल्ट कर चुका है। बट हुकूमत करने के लिए खान साहब को दोबारा तो आना पड़ेगा ना हुकूमत में, उसके बगैर तो वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे। ये सारे कैंपेन इसीलिए की जा रही है। आपको कोई शक है कि खान साहब 2/3 से कम अक्सरियत के साथ आएंगे? लेट द टाइम डिसाइड, आई डोंट वांट टू कमेंट राइट नाउ, यू कैन डू इट बट आई कैन नॉट डू इट। अच्छा जी, अब आ जाए जो जिस तरह की वेव बन गई है 2/3 से कम की। आज इतना वो परेशान नजर आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने कहा कि दीवार से लगाया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, तो ये बड़ा मायने खैस था। परेशान नहीं नजर आ रहे, परेशान जरूर है, सियासी तौर पे परेशान नहीं, मुल्क की हालात के हवाले से परेशान है कि ये किस तरह पहले भी डिफ़ॉल्ट की तरफ छोड़ के गए और खान साहब ने बड़ी मेहनत से इस मुल्क को उठाया। ग्रोथ रेट आपकी जो है GDP 2 कंसेक्टिव ईयर्स 5.6 और 5.9 यानी 6% पे चलेगी। और इमरान खान के दौर में सदी का सबसे बड़ा एक बहरान जिसका नाम कोरोना था वो आया, उसमें से मुल्क को कैसे निकाल दिया। आपकी मुल्क की मईशत ग्रो कर रही थी। आप इस वक्त फैसलाबाद चले जाएं, आप दोनों चले जाएं,
और फैसलाबाद की गली कुचू में पूछें, आज से 2 साल पहले कोई एक लोग फैक्ट्री वाले मिन्नतें कर रहे होते थे कि मजदूर मिल जाए, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे थे। और अब क्या सूरत हाल है, मिलें बंद की बंद पड़ी हैं, लोग घरों में फाका कशी पे मजबूर हैं। तो ये बात सही है ये आपकी। सही बात है। और दूसरी अलीना जो आपने बात कही ना, ये देखने वाले की आंख पर भी डिपेंड करता है कि अगला बंदा उसे परेशान नज़र आ रहा है या खुश खुरम या मजबूत, ये बड़ा इस पे होता है डिपेंड कि अल्लाह ताला दिलों को फेर दे अच्छा। जिनको थोड़ा सा। अब जरा लोधरा बड़ा, क्योंकि लोग बहुत बात करें, 2 हल्के हैं वहाँ पर, और जहांगीर तरीन साहब उनके पास तो आपको पता है वो कहते हैं जितने गन्ने हैं उनके वो उसके कमाद में उससे कोई 10 गुना ज़्यादा उनके पास लाखों रुपए हैं। तो उन्होंने भी बोरियों के मुंह खोले हुए वहाँ पे, खोले रखे हैं। जो उनके बोरियों के मुंह खुले हुए थे, जो अभी हमारा एक कैंडिडेट है उसके वालिद साहब ने जहांगीर तरीन के बेटे को हरा दिया था, बोरियों के मुंह उस वक्त भी खुले हुए थे इसी शहर लोधरा में। वहाँ एक सीट पे तो मुकाबला नहीं है जिस पे आमिर इकबाल शाह साहब लड़ रहे हैं। अच्छा। वो तो सीट क्लियर है, यानी उस पर कहा जाए ना कि कोई मुकाबला भी है, कोई चक्कर नहीं। जो दूसरी सीट है इंटरेस्टिंगली उस पर मुकाबला है कैप्टन इज़्ज़त जावेद का और पीर रफ़ीउद्दीन शाह का, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उधर जो लोटा हुआ है बलोच, उसका मुकाबला ही नहीं है, वो फारिग हो गया है। आप सर्वे करा लें तो एक सीट पीटीआई बड़े आराम से जीत रहे, दूसरे में हमारा और इंडिपेंडेंट का मुकाबला है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम वो भी कोई हमें उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। वो ये ज़रूर है कि 4-5 हज़ार से जीतेंगे, जिस दूसरी सीट हम 10-15 हज़ार से जीत रहे हैं उस तरह नहीं जीतेंगे, 4-5 हज़ार से जीतेंगे। अलीम खान के हल्के में भी खान साहब जा रहे हैं, अलीम बड़ा खान इंटरेस्टिंग होगा। अलीम खान का हल्का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का। अलीम खान ने पीटीआई की टिकट पे लड़ा, इंडिपेंडेंटली लड़ते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अलीम खान साहब ने पैसे के बलबूते पे 2 और इलेक्शन भी लड़े थे। आप उनका हल्कों का भी रिजल्ट ज़रा चेक कर लें, जहाँ से उन्होंने एमएनए भी लड़ा, इसी हल्के से एमएनए भी लड़ा था, अयाज सादिक के खिलाफ जी, लड़ा था, वो भी लूज़ कर गए। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, इमरान खान के नीचे डीएचए की सीट पे भी अलीम खान साहब लूज़ कर गए थे, एमपीए की सीट। तो अलीम खान ने 3 और एक उनके वो जो मैनेजर हैं शुएब सिद्दीकी साहब, वो लड़े थे, वो भी लूज़ कर गए। तो 4 सीटों में से 1 सीट वो जीते थे। तो इसलिए अलीम खान का हल्का ना कहें। लेकिन उन्हें जोम बहुत है कि मेरे पास बड़ा पैसा है। अब तो एक चैनल भी ख़रीद लिया उन्होंने, और जिस तरह की मर्जी खबरें वो उसमें वो फीड भी करते हैं, चलाते भी हैं। मैं हमारी पार्टी में रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, जो वो कर रहे हैं उनको खुद सोचना नरमी चाहिए। है अभी, अगर वापस आना चाहें नहीं, नरमी वो तो खान साहब का फैसला है, खान साहब की पार्टी, खान साहब डिसाइड करेंगे, नरमी की बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ चले हों तो एक इखलाकी गिरावट की एक हद तक गिरना चाहिए, इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए। तो खुद उन्हें सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना, आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो शिकवा होगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह जैसे आप बड़े पुरुमीद हैं, और आपकी अभी जो सारी गुफ्तगू आपने कंस्टिट्यूंसी वाइज एनालिसिस करके बताया कि बज़ाहिर लगता है कि 20 में से आप 17-18 सीट्स आप जीतने की पोजीशन में हैं। राना सनाउल्लाह भी यही कहते हैं कि जी ये 17-3 का आएगा मरियम रिजल्ट। नवाज ये कहती है, राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत पीछे हैं जो कैंपेन कर रही हैं। अच्छा, वो असल में आजकल मुस्लिम लीग न्यूट्रल है ना, तो शायद इसलिए उनको कहीं से ये फिगर आई हो। न्यूट्रल से बड़ा प्यार है आपको, न्यूट्रल वर्ड से बड़ा प्यार है। बस वो उन नून लिखते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो नून नवाज लिखे या न्यूट्रल लिखे, समझ नहीं आ रही अभी। तो जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना, मैं आपको उनके शहर की बात बता दूं। उनके शहर में सिर्फ एक ही इलेक्शन है। राना साहब को कहेगा पूरा जोर लगा लें, वो इलेक्शन तो वो बचा लें। वो इलेक्शन भी नहीं वो बचा सकते, नहीं बचा सकते। अली अफजल शाही लीड्स कम से कम 10,000 की लीड से इलेक्शन जीतेगा। जिस दिन 17 को इलेक्शन हो जाएगा, 18 को मैं बैठाऊंगा और आप बैठिएगा, आप मुझे बताइएगा। और राना सनाउल्लाह अपने शहर की फिक्र करें। अच्छा, अब अगली बात भी सुन लें। राना सनाउल्लाह का क्या जोम है? वो बेचारा तो जहाँ से हमेशा एमपी बनता है, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ता रहा है, वहाँ से तो वो हार गया था। ये तो दूसरी सीट पे, और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब के रात को फ़ोन पे मिन्नतें तरले करके, पैर पकड़ के, जूते पॉलिश करके जीते गए हैं, इसी तरह वो हमारे डॉक्टर को हराया गया। आप जाके फैसलाबाद किसी बच्चे से पूछ लें, बच्चे को स्टोरी पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ फ़रहत अब्बास। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का 20 हल्के और तहरीक इंसाफ के हाफिज़ फ़रहत अब्बास, जो इमरान खान साहब के मुशीर भी हैं सियासी अमूर के लिए, बिल्कुल उन्होंने एनालिसिस करके आपको बताया कंस्टिट्यूंसी वाइज कि कितनी पोजीशन मजबूत है तहरीक इंसाफ की, और अगर धांधला भी करने की कोशिश की जाए तो भी वोट्स का मार्जिन इतना है कि तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।